Students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So, to students, today we shall study about the class 10th social science. Chapter 1 है The Rise of Nationalism in Europe. Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. Students, we shall study that What was the reasons behind the rise of nationalism? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों हुआ था? स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप कई भागों में बटा हुआ था। उसके जो कंट्री थे कई भागों में बटे हुए थे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का? वो होता है फ्रांस। फ्रांस में क्या होती है? राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले फ्रांस का। तो इसमें क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांस की जो क्रांति थी उसने क्या किया था? पूरे राष्ट्र को एक आइडिया दिया था, हाउ टू बिकम रिपब्लिक। सो इस क्रांति ने क्या किया था? सभी को रेवोल्यूशन और राष्ट्रवाद का एक आइडिया दिया था, जिसमें क्या है? नंबर 1 पॉइंट है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद The French Revolution in 1789। फ्रांस की क्रांति ने क्या किया था? एक क्लियर कॉन्सेप्ट दिया था, एक्सप्रेशन दिया था कि व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। कब आया था ये? 1789 में। सेकेंड क्या है हम देखेंगे? वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। यस स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति ने क्या किया था? जो मोनार्ची है उस मोनार्ची को खत्म कर दिया और जो एक्चुअल पावर है वो किसके हाथ में आया था? फ्रेंच सिटीजन्स के। जो मोनार्ची है क्या हुआ था? ट्रांसफर हुआ था। मोनार्ची की पावर ट्रांसफर होकर किसके हाथ में आया था? सिटीजन्स। दैट मीन्स फ्रांस बिकम रिपब्लिक। हम बात कर रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस began setting up Jacobin clubs। यस स्टूडेंट, जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका जो इवेंट था, जो उसका प्रभाव था, वो वर्ल्ड की यूरोप गए थे। पूरे यूरोप में इसका फैला था, क्योंकि फ्रांस में जो जैकोबिन क्लब था ये क्रांतिकारियों क्लब था। इसने क्या किया था कि फ्रांस में एक क्रांति लाई थी, युवाओं को जागरूक कर रहे थे। जब वहाँ पर रिपब्लिकेशन आया तो यह जो क्रांति थी, यह जो क्रांतिकारी का ग्रुप था, यह बहुत सारे कंट्री में गया था। जैसे देखिए, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव टू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली इन 1790। ये जो क्रांतिकारियों का ग्रुप था जैकोबिन क्लब, ये क्या किया था? अभियान चलाया था। इनके एक्टिविटीज और जो अभियान था, कैंपेन्स था, प्रिपेयर किया था वर्ल्ड को। जैसे कौन कौन थे? हॉलैंड था, बेल्जियम था, स्विट्जरलैंड था, इटली था और भी सारे जो यूरोप के कंट्री थे, पोलैंड थे, रसिया थे और भी सारे, जर्मनी था, इटली था, पोर्चुगीज, स्पेन, जो भी कंट्रीज थे, इन सब के अंदर क्या हुआ था? एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर फ्रांस में के साथ साथ और भी सारे कंट्री में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट पॉइंट, the revolutionists further declared that it was the mission and the dynasty to the French nation to liberate the people of Europe from the despotisms and help other people of Europe to become nations। ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था यूरोप में? फ्रांस में जो पीपल्स थे, जिस तरह से वे क्रांति कर रहे थे, उनका जो आइडियोलॉजी था, जो विचार था, वो केवल फ्रांस में नहीं
पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूरोप को आज़ाद कराना फ्रॉम द मोनार्ची से। तो इसमें क्या था, जो पीपल थे, लिबरल पीपल्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम तो रिपब्लिक हो रहे हैं, लेकिन पूरे अदर कंट्री को क्या करना है, हमको रिपब्लिक कराना है और उनको क्या बनाना है, एक राष्ट्र बनाना है। तो फ्रांस में ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था तो रिपब्लिक हो गया, लेकिन नेपोलियन जो था वो क्या था, वह फ्रांस में जो रिपब्लिकेशन था, जो रिपब्लिक था, फ्रांस में रिपब्लिकेशन खत्म कर दिया, मोनार्ची ला दिया था। लेकिन नेपोलियन ने उसमें शुरू किया था कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड के नाम से। इसमें क्या, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया था। जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म्स किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स था नेपोलियन ने किया था, उसी को हम बोलते हैं नेपोलियन कोड। क्या क्या रिफॉर्म्स किया था? नंबर 1 पॉइंट, एंड ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यस स्टूडेंट, फ्रांस में जो प्रिविलेज था, जो स्पेशल राइट था, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मतलब नोबिलिटी एंड क्लर्जी, ये सब थे। चर्च लोग को स्पेशल राइट था। नेपोलियन ने क्या किया था, इसे बंद कर दिया। अब क्या कर दिया, बाय बर्थ के आधार पर नहीं, बाय वर्क के आधार पर, योग्यता के आधार पर क्या होगा, उसे काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो इस तरह से इन हो गया स्पेशल प्रिविलेज राइट। नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। यस स्टूडेंट, नेपोलियन ने सबसे बड़ा सुधार क्या किया था इसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो समाज था फ्रांस का, उसमें क्या था कि पहले क्या था, नेपोलियन से पहले जब मोनार्चिकल सिस्टम था, तो लॉ सभी के लिए एक बराबर नहीं था। अपर क्लास के लिए अलग लॉ था, लोअर क्लास के लिए अलग लॉ था। तो ये अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग लॉज थे। तो इस तरह से क्या था, इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए नेपोलियन ने इसे इंड कर क्या किया, जो लॉ है वो सभी के लिए क्या है, एक बराबर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा क्लास का पीपल हो, सभी के लिए क्या है, एक बराबर लॉ बनाया। नेक्स्ट क्या है, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। यस स्टूडेंट, फ्रांस में क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो राइट था प्रॉपर्टी का, वो सभी के लिए नहीं था। केवल अपर क्लास के पीपल ही प्रॉपर्टी रख सकते थे, सिक्योर कर सकते थे, एंड जो कॉमन पीपल थे फ्रांस के, वे नहीं रख सकते थे। तो फ्रांस में जो नेपोलियन थे, उन्होंने क्या किया था, जो सभी की जो प्रॉपर्टी थे, सभी के लिए इक्वल राइट उन्होंने शुरू किया, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास, चाहे मिडिल क्लास, तीनों क्लास के व्यक्ति को सभी के स्पेशल राइट था, वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रख सकते थे। नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म सिस्टम। फ्यूडलिज्म सिस्टम क्या था कि फ्रांस में जो मूवमेंट था, ये क्या था, फ्यूडलिज्म माने क्या था, हम पढ़ेंगे कि ये फ्यूडलिज्म क्या था, इसमें के जो व्यक्ति थे इसमें इंटर नहीं कर सकते इस प्रोविंस में, और यहाँ के जो पीपल्स थे यहाँ इंटर नहीं कर सकते थे। तो अब क्या था कि जिससे बहुत सारी समस्याएं आती थी, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस के अंदर जो प्रोविंसेस थे वे अलग अलग थे। मानिए यहाँ के व्यक्ति इस प्रोविंस में नहीं, यहाँ के व्यक्ति इस प्रोविंस में नहीं आ सकते थे। नेपोलियन ने क्या किया, इसी फ्यूडलिज्म सिस्टम को खत्म कर दिया। अब क्या है, जब ये इन हो गया, तब यहाँ के व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं। इस तरह से क्या था, इन द फ्यूडल सिस्टम्स। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। यस स्टूडेंट, जो फ्रांस में जो गिल्ड सिस्टम था, जो व्यापारियों का जो गढ़ था, वो क्या था, एक व्यापारी दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्टेशन यहाँ, एक स्टेशन यहाँ है, तो यहाँ के व्यापारी यहाँ जाएंगे और यहाँ के व्यापारी यहाँ आएंगे, ये व्यवस्था नहीं थी। नेपोलियन ने क्या किया था, यहाँ के जो गिल्ड थे, यहाँ के गिल्ड की यहाँ से पैसा ले सकते थे और उन्हें टोकन मिलता था, और यहाँ से टोकन लेने के बाद फिर जाकर अपने घर पैसा निकाल सकते थे। यह सिस्टम नहीं था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन को हटाकर
वहां पर अब क्या कर सकते हैं, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, वहां पैसा जमा कर सकते हैं और फिर वहां से इस स्थान पर आएंगे, यहाँ पर उनको पैसा मिल सकता है। ये व्यवस्था नेपोलियन ने शुरू कर दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव। यस, फ्रांस के रेवोल्यूशन के पहले जो ट्रांसपोर्ट था, जो कम्युनिकेशन था, वो सही नहीं था। मोनार्ची ने क्या किया था, इस सब व्यवस्थाओं को खराब कर दिया था, क्योंकि जो राजा था बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था और प्रजा के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन खराब हो चुके थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, आते ही इन्हें क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या किया, बहुत सारे सुधार किए, जिससे फ्रांस एक बहुत पावरफुल कंट्री बना। नेक्स्ट क्या है, वर्कर्स न्यू बिजनेस में एंजॉय। यस, नेपोलियन ने क्या और सुधार किया कि जो काम करने वाले वर्कर्स थे, जैसे यहाँ रहने वाले वर्कर्स हैं, फिर यहाँ पर नहीं जा सकते हैं और यहाँ रहने वाले यहाँ पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसी के अंदर क्या रहना पड़ता, वर्कर्स रहना पड़ता। नेपोलियन ने क्या किया, इस व्यवस्था को अंत कर दिया। मतलब यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के वर्कर्स से मिल कर सकते हैं और यहाँ के वर्कर्स यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के वर्कर यहाँ जा सकते हैं, तो इससे वर्कर बहुत खुश हुए। नेक्स्ट क्या है, न्यू बिजनेस में एंजॉय। न्यू बिजनेस में जो काम करे, जो वर्कर्स के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे इस प्रोविंस में, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ से अपने व्यापार के लिए यहाँ सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ था, सब व्यवस्थाएं नेपोलियन ने किया था। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये था पार्ट 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट, आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़िएगा और देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार दो बार देखिएगा तब समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस वन। ओके, तो आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।